ओम शांति। आज जब मैं परमात्मा के ध्यान में बैठी, शिव बाबा से योग लगाने बैठी, तो मैंने बाबा से बहुत प्यारी प्यारी बातें की। परमात्म प्रेम में समाई हुई मैं आत्मा निरंतर मन में यही गीत गुनगुना रही हूँ कि भगवान हमारा सच्चा साथी है। आज प्रेम के सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, विश्व के हर कोने में परमात्म स्नेह की ज्योति जगाओ, आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुंचाओ, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्वयं शिव पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के मुख कमल द्वारा हम ब्रह्मावत्सों को अलौकिक जन्म दिया है। जन्म जन्मांतर हमने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, परंतु अब स्वयं शिव परम पिता हमें हमारी भक्ति का फल देने आए हैं। हम आत्माएं अब परम पिता के सम्मुख हैं। हम आत्माओं में भरे सारे आसुरी संस्कार भस्म हो रहे हैं। मन में तांडव करती माया भी धीरे धीरे शांत होती जा रही है। मैं शुद्ध पवित्र ज्ञान गंगा हूँ। मैं साक्षात चैतन्य ज्ञान गंगा अपनी बुद्धि रूपी जटाओं से सभी शिव भक्तों पर पतित पावनी ज्ञान गंगा की पावन धारा बहाकर सभी आत्माओं को पावन बना रही हूँ। सभी को ज्ञान योग का पुरुषार्थ करा रही हूँ। उनके पाप कर्मों को धोकर उन्हें स्वच्छ बना रही हूँ। मैं शुद्ध पवित्र ज्ञान गंगा हूँ। कलयुग के अंधकार में भटक रही आत्माओं को उनके कई जन्मों से बिछड़े हुए शिव पिता परमात्मा से मिला रही हूँ। अपने दिल में पवित्रता के सागर दिलाराम शिव बाबा को समाकर मैं आत्मा योग बल से सारी दुनिया को पवित्र बना रही हूँ। 5 तत्वों को भी पावन बना रही हूँ। हमारी सात्विकता सभी को विकार मुक्त, रोग मुक्त बना रही है। शिव पिता परमात्मा द्वारा दिए गए मन मना भव के महामंत्र द्वारा ही अंतर मन की स्वच्छता संभव हो सकती है। सच्चे और साफ मन वाला ही ईश्वर की सच्ची याद में रह सकता है। परमात्मा का नूर उन पर बरसता है जिनका मन पवित्र और याद अखंड होती है। जो सदा एक बेहद के परम पिता परमात्मा के बनकर रहते हैं और निरंतर प्रभु प्रेम में समाये रहते हैं। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को श्रेष्ठ संकल्प देने हैं। आज तक हम मन की सुनते आए हैं और मानते आए हैं। ये हमारे संस्कार बन चुके हैं। इसलिए मन अपनी मनमानी करता है और हम मन के गुलाम बनकर
उसके हर आज्ञा का पालन करते आए हैं। शिव पिता ने हम आत्माओं को मन को नियंत्रित करने का एक महामंत्र दिया है। वह मंत्र है मन मना भाव, अर्थात अपना मन परमात्मा में लगाओ, परमात्म ज्ञान के चिंतन में मगन रहो तो व्यर्थ चिंता से मुक्त हो जाएंगे। शिव पिता ने हमें एक दिव्य दिशा दी है जो हम आत्माओं को संपूर्णता की ओर ले जा रही है। शिव पिता कहते हैं, सतसंग तारे कुसंग डूबोए। हमारे मन पर संग का भी रंग अवश्य चढ़ता है, इसलिए अपनी संगत पर भी ध्यान दें। सदा अच्छे लोगों का संग करें। मैं आत्मा सदा शिव पिता परमात्मा के संग में रहती हूँ। सत का संग मुझे सत्य प्रिय बना रहा है। व्यर्थ मुक्ति द्वारा मैं आत्मा समर्थ बनती जा रही हूँ। मन को नियंत्रण में रखने का उत्तम साधन है। जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध सात्विक भोजन हमारे मन को नियंत्रण में रखने में सहायक सिद्ध होता है। प्रभु स्मृति में बनाया हुआ शुद्ध सात्विक भोजन प्रभु प्रसाद बन जाता है, जो हमारी ऊर्जा को कई गुणा कर देता है। इसके विपरीत क्रोध में, लड़ाई झगड़े में, ऐसे तामसिक वातावरण में तामसिक भोजन मन को उग्र व हिंसक बनाता है। अनियंत्रित मन हमें संकट में डालता है। बेलगाम घोड़ा होकर घूमता है। मैं आत्मा सदा शिव पिता की याद में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करती हूँ। मेरा तन और मन मंदिर समान स्वच्छ और पवित्र बन गया है। बाबा ने हमें सिखलाया है कि अपने चंचल मन पर नियंत्रण कैसे करें। नियंत्रण के दो ही मार्ग हैं, या तो मन को दमन करें या मन को आमन करें। मन को वश में करने का सरल उपाय है, उसके दिशा ही बदल दें। जो मन विकारों की ओर जा रहा है उसे सद्विचारों की ओर मोड़ दें। रोज अमृत वेले अपने मन को साधने के निमित्त योग अभ्यास करना आवश्यक है। परम पिता परमात्मा की याद में अपने मन को सकारात्मक चिंतन दे। मैं आत्मा सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास करती हूँ। दिन भर श्रेष्ठ संकल्प रचती हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा चारों ओर पवित्रता की ऊर्जा फैला रही हूँ। मेरी पवित्रता मेरे चारों ओर के वातावरण को
शुद्ध बना रही है। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन एक मंदिर है। इस मन मंदिर में सदा शुद्ध पवित्र विचारों का ही चिंतन चलता है। शिव पिता ने कहा, हे मेरे लाडले मीठे बच्चे, सारा खेल तुम्हारे चिंतन पर निर्भर करता है। आत्म चिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, सदा शुभ चिंतन और सब चिंतन में व्यस्त रहो, तो स्वतः ही व्यर्थ की समाप्ति होती जाएगी और समर्थ का, शक्तियों का संचार होता जाएगा। प्यारे बाबा की याद में बैठी हूँ। मैं अपवित्रता को समाप्त करने वाली संपूर्ण स्वच्छ पवित्र होली हंस आत्मा हूँ। पावन बनना और बनाना यही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। मैं आत्मा मुरली सुनते सुनते ऐसा अनुभव करती हूँ जैसे ज्ञान दर्पण के सामने बैठी हूँ। मुझे अपने दिव्य गुण मोतियों की माला स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं आत्मा ज्ञान मोती चुगने वाली होली हंस हूँ। संगम पर प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को दिव्य गुणों का वरदान दे रहे हैं। अनेकानेक दिव्य प्राप्तियां करा रहे हैं। ज्ञान और योग की धारणा से आत्मा को पावन बना रहे हैं। नई दैवी संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। मुझ आत्मा में बाबा शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान और पवित्रता की शक्ति भर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा से ज्ञान रतन लेकर अपना भाग्य बना रही हूँ। प्यार एक बहुत बड़ा खजाना है। भगवान के प्यार से ही मैं आत्मा ज्ञान को धारण कर पा रही हूँ। बाबा की शिक्षाएं मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बना रही हैं। यह शिक्षाएं सारे चक्र में मेरे काम आने वाली हैं। बाबा ने मुझ आत्मा के अवगुण नहीं देखे, बल्कि मुझे मेरे अवगुणों सहित अपना बनाया है। कमियां मिटाने में मेरी मदद की है। इसलिए बाबा प्यारा लगता है। बाबा ने अपना संग देकर ईश्वरीय रंग लगा दिया है। बाबा से मैं आत्मा दिल की बातें कर स्वयं को हल्का अनुभव करती हूँ। बाबा जो सम्मान देते हैं, मैं आत्मा उसी स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करती हूँ। बाबा द्वारा दिए वरदानों में स्थित होती जा रही हूँ।
शिव बाबा के इस ज्ञान को धारण कर मैं ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा बुद्धि योग से सदा बाबा के संग रहने का प्रयास करती हूँ। सबसे बड़ा गुणों का भंडार बाबा ही है। मैं आत्मा गुण मूर्त बनती जा रही हूँ। शिव बाबा ने अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ देकर मुझे शिव शक्ति बना दिया है। शिव बाबा ने सारी दिव्य शक्तियाँ देकर मुझे शिव शक्ति बना दिया है। साक्षात्कार मूर्त बना दिया है। मैं स्वयं को साक्षात देवी रूप में स्थिर कर वरदानी मूर्त बन सभी आत्माओं को वरदान देने का अभ्यास करती हूँ। सभी आत्माओं को उमंग उत्साह देने का सकाश देती हूँ और शिव बाबा का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और शिव बाबा का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। यह थी हमारी आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन की बातें। यह अभ्यास हम दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, जिससे हमारे मन बुद्धि की एकाग्रता बनी रहेगी और हमारा योग भी, ध्यान भी शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति। धन्यवाद।